नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। एंड गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है। ओके फाइन। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो इंस्पायर्ड है आपके कमेंट्स से, ठीक है। सो जैसे मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग लिखते हैं कि मैम मुझे अपने सपने में अपने पार्टनर नज़र आए, ठीक है, एंड ऑल दैट। तो आज हम ये चीज़ देखेंगे कि आपके पार्टनर के सपने में क्या आप उन्हें नज़र आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या नज़र आता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम वो चीज़ देखेंगे। अगेन सबकी एनर्जी अलग होती है, सबका क्राइटेरिया अलग होता है, सबकी लाइफ अलग होती है, तो सबके लिए वो एक चीज़ मैच नहीं करेगी। बट हाँ, फिर भी मैं काफ़ी हद तक चीज़ों को देखने की कोशिश करूँगी कि क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज ये बिल्कुल लीक से हटकर कुछ नया टॉपिक मैं ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो क्या रिस्पॉन्ड आएगा, बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। एंड फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी क्या आता है। एंड या ठीक है, तो लेट्स सी ट्राई करते हैं। ओके लेट्स एक्सपेरिमेंट। तो या तो आप अपने पार्टनर का ध्यान करें एंड मैं जो है यहाँ पे कार्ड शफल करूँगी। एंड देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पार्टनर के सपने में आप आते भी हो या नहीं, ठीक है। तो या लेट्स सी, एंड देन देखेंगे कि क्या आता है उनके सपनों के अंदर, उनके सपनों की दुनिया में क्या है। ओके गाइस, मेरे चैनल पे ये फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सपने में व्यूअर्स आते हैं। ओके ओह गॉड, पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। OMG, लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके वी हैव हियर डेथ। यस डेफिनेटली आप इनके सपनों में आते हो, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली आपसे रिलेटेड सपने देखते हैं, आपसे रिलेटेड ख्वाब इनके आते हैं, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मैं ड्रीम्स को बोलूँ तो ड्रीम्स, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो आपका ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो कई सारी चीज़ें जो आपको कॉन्शियस माइंड में नहीं नज़र आती वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है, सबकॉन्शियसली होती है, ठीक है। जैसे आपका हार्ट डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके ड्रीम से, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो डेफिनेटली इनके माइंड में आप हो, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में, इनके दिल में आप हो, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ। एंड दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये डेफिनेटली आपसे रिलेटेड सपने देखते हैं, और ये जो सपने देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे इस चीज़ पे, बट ये जो सपने देखते हैं ना वो बहुत अलग होते हैं जो ये रिएक्ट करते हैं। आई मीन जैसे ये आपको आपके आमने सामने जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं ना, उससे बहुत अलग तरीके से ये सपनों में रिएक्ट करते हैं आपको देखकर या आपसे जुड़े हुए हालातों को देखकर। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सपने में ना किसी ऐसी एनर्जीज़ को देखते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में देखते हैं जहाँ पर ये आपकी इनका कोई ज़ोर नहीं, मतलब उस चीज़ पे ये चाह कर भी कुछ बदल नहीं सकते उस सिचुएशन में, ये चाह कर भी कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट फेस ना देखते हो बल्कि आपकी बस एनर्जीज़ फील करते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा है कि यहाँ पर इनको सिर्फ, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ सपने में इनका आपको चेहरा नहीं नज़र आया, लेकिन हाँ इनको आपकी एनर्जी से समझ आ गया कि हाँ ये उसी इंसान के से रिलेटेड एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बिकॉज मुझे यहाँ पे फेस नहीं नज़र आ रहा। तो हो सकता है कि इन्हें आपको आपका फेस नहीं नज़र आता हो, ठीक है, बट आपसे रिलेटेड एनर्जी नज़र आती हो या इंट्यूशंस नज़र आती हो, ठीक है।
वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो डेफिनेटली सपने में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं आपको पाने के लिए। ओह माय गॉड, ठीक है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं, अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनेंशियली ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी जॉब के पीछे भागे जा रहे हैं। या हो सकता है कि अगर ये किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ जाए, मैरिज में आ जाए। जबकि ऑन 3D प्लेन, मतलब जैसे मैंने कहा ना, एक नॉर्मल सिनेरियो में ये चीज़ हो सकती है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या आपसे बातचीत नहीं कर रहे, या आपसे बात नहीं करना चाहते, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। बट सपने में बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, मतलब बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज आ रही हैं कि जैसा ही आपको अभी इस टाइम पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अभी इस टाइम पर नहीं मैं बोलूँगी, बट जनरली जैसा आपके साथ रिएक्ट करते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट ये सपनों में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत शॉर्ट स्पेन के सपने होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लंबे नहीं लग रहे। कुछ लोगों के लिए शायद लंबे हो सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आपके पार्टनर बहुत कम टाइम के सपने देखते हैं, मतलब मुश्किल से मतलब थोड़े ही होते हैं, राइट, थोड़े ही स्पैन के होते हैं वो। बट हाँ, डेफिनेटली इनको वो चीज़ नज़र आती है कि एफ़र्ट्स करें, जैसा कहते हैं ना पहले के ज़माने में जो राजकुमार होते थे उनको युद्ध करना पड़ता था, ये कुछ वो वाली एनर्जी है। ओके, सो मैं सिंबॉलिक रूप में आपको बता रही हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, स्पेशली अगर ये मेल है तो, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो भी कैरियर ओरिएंटेड एम्बिशियस है। देखिए, वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स, तो डेफिनेटली ये कोशिश यही करते हैं कि ये किसी तरीके से फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाएँ, या फिर स्टेबल हो जाए, या फिर इनके और आपके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सारे ख़त्म हो रहे हैं, ये उस डिफरेंसेस से लड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ये एक स्टेबल फाउंडेशन पर आ गए हैं, और अब ये जो है ये आपकी तरफ रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपकी तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से ये आपके सपनों में ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी होती है। ये आपके सामने कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आने की कोशिश करते हैं, या फिर ये शादी का प्रस्ताव लेकर आने की कोशिश करते हैं, प्रपोज़ल लेकर आने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि ये आपको बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि आपका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपकी एनर्जीज़ हैं, आपका यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रोल मुझे नहीं नज़र आ रहा। बस यही चीज़ नज़र आ रही है कि बार बार एफ़र्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ये आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, या आपको जो है वो लव शो करने के लिए अपना, या लव कन्फेस कराने के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये आते हैं, ये प्रपोज़ करते हैं, एंड देन चीज़ें वहीं पर एंड हो जाती है, ठीक है, कोई उसका रिज़ल्ट नहीं निकलता, जहाँ तक मुझे अभी तक की जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर लग रही हैं, ठीक है। अगेन कुछ लोग कहेंगे मैम आप यहाँ पे स्टोरी जैसा बोल रहे हो। देखो, स्टोरी नहीं बोल रही हूँ, जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कई सारे से वियर्ड कमेंट्स आते हैं जिसका समझ नहीं आता कि रिप्लाई क्या देना चाहिए, तो आई प्रेफर नॉट टू रिप्लाई दैन, ठीक है। तो अगर आप वही हैं जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा है, तो भाई मैं स्टोरी नहीं बताती हूँ। हर इंसान की अपनी लाइफ जो है ना वो एक स्टोरी की तरह ही दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ मुझे यहाँ बताने बैठोगे तो वो मुझे स्टोरी की तरह ही सुनाई देगी, और मैं अपनी लाइफ आपको बताने बैठूँगी तो वो आपको स्टोरी की तरह सुनाई देगी, ठीक है। तो लाइफ इज़ लाइफ के अंदर काफ़ी सारी स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, और लाइफ खुद भी एक स्टोरी की तरह ही होती है। चाहे आप किसी की भी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ लोगे तब भी आपको स्टोरी की तरह ही नज़र आएगी, ठीक है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, सो लेट्स सी और क्या देखते हैं आपके पर्सन्स ड्रीम में आपके लिए। बट हाँ, ये बहुत शॉर्ट ड्रीम है, मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं नज़र आ रहा। कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट ये कंटिन्यूसली आता है कि बार बार ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, फिर ये मेहनत करते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रही। जबकि अगर मैं बोलूँ तो रियल लाइफ के अंदर हो सकता है कि इसकी बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज़ है, जैसे मैंने कहा था कि इन्होंने आपको खुद से ही ब्लॉक कर दिया है, ये आपसे खुद से ही बात नहीं कर रहे। यहाँ पे मुझे ना बेसिकली ये चीज़ नज़र आती है कि इनको आपके साइड से कोई एफ़र्ट्स आता हुआ ही नहीं नज़र आता, ठीक है। या तो आप इनके सपनों में कोई एफ़र्ट करते ही नहीं हो, ठीक है, बस इनको खुद का ही एफ़र्ट्स नज़र आ रहा है कि खुद ही कोशिश करे जा रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर ये टास्क कंप्लीट करा इन्होंने, फिर वो टास्क कंप्लीट करा, और अल्टीमेटली जो है प्रपोज़ल लेकर आपके पास आ रहे हैं। वी हैव पीस नंबर 28। डेफिनेटली ये देखिए सपनों के अंदर जो है ना ये कहीं ना कहीं ओके एक और कॉन्ट्राडिक्टिंग मुझे यहाँ पे चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है। एक सेकेंड।
ये सपने जो है ना ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, इमोशनल। तो जैसे मैंने कहा ना ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं बार बार, ठीक है। हो सकता है कि कभी ये सपने में देख रहे हैं कि जैसे पहाड़ पर चढ़ने का सपना है, ठीक है, कि ये इस पहाड़ को चढ़ लेंगे तो आप इन्हें मिल जाओगे, ठीक है। आप मतलब इन द सेंस आपको सिर्फ आपके चेहरे से नहीं पहचानते, आपकी एनर्जी से पहचानते हैं। तो आपकी मतलब एनर्जी, ठीक है, वो इंसान इनको मिल जाएगा जो इनका परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है, वो इनको मिल जाएगा अगर वो पहाड़ पे चढ़ेंगे। वो मेहनत करके पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वो आपकी एनर्जीज़ को फील करते हैं, वो आपसे पूछते हैं या प्रपोज़ करते हैं, एंड वहीं पर चीज़ एंड हो जाती है। या फिर हो सकता है कि आप जो है मुँह फेर लेते हो। इस तरीके से इनको बार बार रिजेक्शंस की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। या तो इनका टास्क नहीं कंप्लीट हो रहा या फिर रिजेक्शन की फीलिंग इनको बार बार आती है, ठीक है। वी हैव हेयर ट्रस्ट नंबर 32। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको ना सपनों के अंदर ये चीज़ नज़र आती है, जो भी आपसे जुड़े हुए सपने होते हैं उनसे जुड़ा हुआ इनको ये चीज़ नज़र आती है कि ये खुद को बहुत ज़्यादा फाइटिंग एरियाज़ में देखते हैं, राइट, कि उनको प्रूफ करना पड़ रहा है, उनको अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है, जो चीज़ इन्हें पसंद नहीं, ठीक है, जो चीज़ शायद इनको 3D लेवल पे भी शायद पसंद नहीं होगा, खुद को प्रूफ करना, राइट, कि वो कैपेबल है, वो एफिशिएंट है आपके लिए, उस चीज़ को उनको प्रूफ करना पड़ता है। बार बार वो फाइटिंग ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो जैसे राजा महाराजाओं के टाइम कर अगर मैं बोलूँ तो युद्ध के मैदान में आ जाते हैं, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। बिकॉज हम हर टाइम पे इनके सामने हर्डल्स होती हैं, इनको उसे पार करना होता है। हो सकता है कि कोई बड़ा सा समुद्र हो, उसको पार करना है, ठीक है, पहाड़ हो, उसको पार करना है। इट्स जस्ट अ सिम्बॉलिक थिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की ड्रीम्स में वही चीज़ होगी। कुछ लोगों की ड्रीम्स में अलग होगी। मैं एनर्जी कैप्चर कर रही हूँ, मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं कैप्चर कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि काफ़ी सारे स्ट्रगल्स, काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस ऐसी इन्हें देखनी पड़ती है जो इनके लिए प्रोटेक्टेड नहीं है, जो इनको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। क्योंकि बार बार प्रूफ करना, बार बार साबित करना, बार बार एफ़र्ट्स करना, ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं, ठीक है। वो चीज़ जब ये सपने में देखते हैं तब ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि मुझे एक शेल्टर चाहिए, मुझे एक सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो चीज़ की इनको तमन्ना होती है। हो सकता है ये अपनी लाइफ के अंदर जो है एक पीस के लिए, एक सुकून के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, ठीक है। एंड क्योंकि मैं हमेशा मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ड्रीम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो मुझे वो कहावत नहीं याद आ रही जो हम लोग बचपन में सुनते थे, बट वो कुछ ऐसी थी कि मतलब जो चीज़ आपको सामने से नहीं मिलती रियल वर्ल्ड में, वो कई बार आपको सोते सोते वो चीज़ें, वो एनर्जी, वो ख्याल, वो डर, फियर, वो इनसिक्योरिटीज़, वो सब चीज़ें बाहर निकल कर आ जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ये कोई बचपन में कहावत थी जिसका ये मीनिंग था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और इनके मन में भी डर है। डर किस चीज़ का? डर है एक अच्छे इंसान को खोने का, एक ऐसे इंसान को खोने का जो इन्हीं के लिए बना हुआ है, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो एनर्जी जब आपकी है तो डेफिनेटली यूनिवर्स यही बार बार इन्हें इंडिकेट कर रहा है कि आप इनके लिए बने हुए हो। और ये जिस इंसान के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं ना, ये जिस इंसान के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, जिस इंसान के लिए इतनी चेंजेस से निकल रहे हैं, इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो आप हैं और आप इन्हीं के सामने हैं, मगर ये फिर भी भागे जा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़। तो समवेयर इनको ड्रीम के अंदर ये सारी चीज़ों का एहसास होता है, ठीक है। बट अब वो कितना ये सब कॉन्शियस माइंड में कैरी ऑन करते हैं, वो चीज़ डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। ओके, वी हैव हेयर रिलीज नंबर 27। ओके, अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है। देखिए अबंडेंस का कार्ड है, एनिमल्स, बटरफ्लाइज, ब्यूटी, ठीक है, ट्रीज़, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये खुद को या तो फॉरेस्ट के एरियाज़ में देख सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर तालाब है, नदी है, ठीक है, पानी के किनारे। मुझे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा लग रही है, पानी के किनारे है या फिर जंगल सा है, ठीक है, छोटी घास है, हरी भरी घास है वहाँ पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। कुछ नेचर से कनेक्टेड एरियाज़ में ये आपको देखते हैं, या जो भी इनके सपनों का जो फॉर्मेट होता है वो सारा वहीं पर ही होता है, ठीक है। एनिमल्स वहाँ पे हो सकता है, इन्हें एनिमल्स बोलते हुए नज़र आए, ठीक है, इनका पेट एनिमल इनको नज़र आए, ठीक है। अगर इनके पास कोई पेट एनिमल है, दिस जस्ट अ चैनल मैसेज। पेट एनिमल अगर इनके पास है तो हो सकता है पेट एनिमल इनको गाइडेंस देता हुआ, इनको समझाता हुआ नज़र आए, बिकॉज लॉट ऑफ एनिमल्स आर हेयर। बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे
ट्रीज़ हैं, स्टेम्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, तो सब कुछ ही नेचर से कनेक्टेड ये फ़ील करते हैं, ठीक है। तो जो भी इनका सपना होता है वो कभी भी एक घर के अंदर बंद होके नहीं होता, वो हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट के हो गया, या नदी के किनारे है, या समुद्र के किनारे है, या मे बी पहाड़ के पास है, ठीक है, और एक छोटी सी हाउस बोट है, या इस तरीके से कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड हो, ठीक है, या फॉरेस्ट का एरिया है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे स्ट्रगल्स भी लग रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे सर्वाइवल टेक्निक्स भी इनको जो है वो कई बार लगती होगी कि जो है सडनली इनके पीछे कोई एनिमल पड़ गया और ये भागे जा रहे हैं एंड देन वो सडनली आपसे टकरा जाए, ठीक है। तो ये सारे सपने भी हो सकते हैं। अगेन बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ये ड्रीम का ये रीडिंग कर रही हूँ, सो आई डोंट नो किस्तों के साथ क्या क्या रेजोनेट होगी एंड लोगों को कितना सही लगेगा, कितना गलत, मुझे नहीं पता। देखिएगा, अच्छी लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। वी हैव हेयर फोकस नंबर 14 फोकस अवेकनिंग, या डेफिनेटली इनको गाइडेंस मिलती है सपनों के थ्रू, अमेजिंग। इनके ड्रीम्स के थ्रू इनको गाइडेंस मिलती है। इनको अगर नेक्स्ट इनके अपनी लाइफ में इनके पास नेक्स्ट क्या चैलेंजेस आने वाले हैं ना, ये भी कई बार इनको इनके ड्रीम में एहसास हो जाता होगा। बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्वाइवल चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। या तो ये बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में रहते हैं, ठीक है, अपने ड्रीम में बहुत गिव करते हैं, अपने नेचर से बहुत कॉन्ट्ररी ये काम करते हैं अपने ड्रीम्स में, ठीक है, बहुत गिविंग नेचर में रहते हैं, या फिर ये अपने सर्वाइवल के लिए भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर ऐसे करके। लॉट ऑफ फियर्स एज वेल, हो सकता है इनके मन में जो फियर्स है वो सारी चीज़ें एक साथ इनके सामने आके खड़ी होती हैं, especially in dreams. Well, this is a tough one. Okay. Yeah. ओके गाइज़, हाँ जी, तो ये बस रीडिंग थी आपकी। एंड बहुत प्रोमिनेंट कोई ज़ोडिक साइन है तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। एंड कैप्रिकॉर्न्स है, स्कॉर्पियोज हैं, ठीक है, कैंसर्स हैं, पाइसेस हैं, ठीक है, या दैट्स इट। एंड ये है ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़ोडिक साइन इस पूरी पाइल में, बट ये ऑल साइन रीडिंग है, मैं इसे ऑल साइन ही रखना चाहूँगी, ठीक है। सो या दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपकी। एंड होपफुली मैं इनके ड्रीम का इंटरप्रिटेशन कुछ हद तक मैं कर पाई हूँ। एंड या बट हर एक इंसान का अलग है, हर एक इंसान का एस्पेक्ट अलग है, उनकी लाइफ अलग है, सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, सो या दैट्स इट। एंड ये अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, दैन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अदर दैन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं। उसकी क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।